गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी बच्चों ने अपना ग्रेजुएशन क्लियर किया है, चाहे वो आर्ट से है, साइंस से है, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, वो एमबीए कर सकते हैं। परसेंटेज थोड़ा अच्छा होगा तो टॉप कॉलेजेस मिल जाते हैं। अगर एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे तो और भी अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। अपन लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैं 2006 से एमबीए पढ़ा रहा हूँ। 20 ईयर का मेरे को एक्सपीरियंस है। एज अ गेस्ट मैं करीब करीब हर कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ और 20 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ। कम से कम 15 to 20,000 स्टूडेंट्स मैंने मेरे हाथ से निकाल दिए। तो अपन बहुत डिटेल में डेप्थ में डिस्कस करेंगे कौन सा स्पेशलाइजेशन अच्छा है, कहाँ से आपको एमबीए करनी चाहिए, कौन से कॉलेज से करनी चाहिए, कितना पैकेज मिलेगा, कितनी फीस होगी, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। स्पेशलाइजेशन में फिनटेक है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, बिजनेस एनालिटिक है, एचआर है, इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन, सारे स्पेशलाइजेशन मिलेंगे। कौन कौन सी कंपनीज है जहाँ पे जॉब लग सकती है, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 2027 तक मशीनें करेंगी 42% काम। ये भास्कर में, पत्रिका में, सारे न्यूज़पेपर में आया है कि एआई और एमएल का बहुत जबरदस्त डिमांड बढ़ने वाला है। तो अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, एमबीए में स्पेशलाइजेशन में मिल जाएगा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जिसको बीए बोलते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स। तो डेटा एनालिटिक्स का स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएगा, तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखना। अगर मैं फ्यूचर जॉब रिपोर्ट की बात करूं, 2025-26 की रिपोर्ट है, जिसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब देखो आपको डेटा एनालिटिक्स, फिनटेक, एआईएमएल, इसमें सबसे ज्यादा जॉब्स मिलने वाली है। और बहुत सी जॉब जाने वाली है। पोस्ट ऑफिस क्लर्क, बैंक टेलर, इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि अब सारा का सारा काम मशीन्स करने वाली है। थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे क्लासेस चलती है और इस तरीके से मेरा क्लासेस चलता है। आई एम अहमदाबाद ड्रीम कॉलेज फॉर एमबीए। मैं हर साल 50 बच्चों को लेके जाता हूँ अहमदाबाद। जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं, जिनको आईएम बुलाता है, उनको मैं लेके जाता हूँ। उसके अलावा यूबीएस मुंबई, अगर आपने सुना होगा, तो यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। जेईसीआरसी जयपुर में एक कॉलेज है जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। ऐसे एक वीजीयू करके जयपुर में कॉलेज मिलेगा, वहां मैं पढ़ा रहा हूँ। आईएलएम कॉलेज है, आईआरएम कॉलेज है, इनमें एज अ गेस्ट में पढ़ा रहा हूँ। तो उसके अलावा राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक लिखना, 2006 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, 2008 से बुक लिखना शुरू कर दिया था। 2010 में ये सारी बुक्स मेरी लिखी हुई यूट्यूब पे मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एमबीए से रिलेटेड जो भी आपको स्टडीज करनी हो, सारे वीडियोस मेरे पास मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए बेसिकली एमबीए का प्लान कर रहे हैं, मैं मेरे से अगर आप डिस्कस करेंगे कि सर कौन सा बेस्ट कॉलेज है, क्या है, तो मैं क्या आधे टाइम कॉलेजेस में या क्लासेस में रहता हूँ, तो कई बार मैं फोन नहीं उठा पाता हूँ। तो आप अपना नेम, नंबर, सिटी, स्टेट, कोर्स और कहाँ से आपको एमबीए करना है, ये जरूर आप मेरे को डाल के छोड़ेंगी। तो मैं आपसे इवनिंग में 8:30-9 बजे बाद में जब मैं घर जाता हूँ, तो आराम से 1-to-1 बात कर लूंगा मैं आपसे। अब देखिए थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं मेन अपॉर्चुनिटीज। भाई एमबीए में कौन कौन से स्पेशलाइजेशन बेस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट है फिनटेक। अभी इसका बहुत जबरदस्त डिमांड है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी बोल रही है आने वाले टाइम पे एआईएमएल की जबरदस्त डिमांड बढ़ने वाली है। तो इसके अंदर क्रिप्टो में, डिजिटल बैंकिंग प्रोफेशन, हर तरीके से आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। हाईली डिमांडिंग इंडस्ट्री है। पैकेजेस ये मान के चलो कम से कम 7-8 लाख से पैकेजेस स्टार्ट होते हैं। इसमें रेजर पे, पेटीएम, गूगल प्ले, आईबीएम, सारी कंपनीज आपको मिलेगी। टॉप कंपनीज इसके अंदर मिलने वाली है। और फिनटेक में जो वर्क होता है बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंस एंड टेक। फाइनेंस और टेक का कॉम्बिनेशन रहता है। अगर अपन बात करते हैं एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स, तो ये भी बहुत डिमांडिंग कोर्स है। न्यूज़पेपर में भी आया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी बोल रही है आने वाला जो टाइम है वो बिजनेस एनालिटिक्स का है, जिसके अंदर आप डेटा को एनालिसिस करते हुए दिखाई देंगे। 10 से 12 लाख तक का स्टार्टिंग जॉब लगता है इसके अंदर भी। अमेजन है, डिलॉइट है, पीडब्ल्यूसी है, टॉप कंपनीज में जॉब लग सकती है इसके अंदर। एमबीए इन फाइनेंस, सभी लोग जानते हैं फाइनेंस की डिमांड एवरग्रीन है, हमेशा रहेगी। मार्केटिंग और फाइनेंस का डिमांड तो हमेशा रहने वाला है। इसके अंदर आपको अलग अलग कंपनीज में जॉब मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं और 12 से 15 लाख तक का जॉब इसमें मिल जाता है। एमबीए इन मार्केटिंग एवरग्रीन है, मतलब मार्केटिंग तो हमेशा रहेगी रहेगी और हर जगह पे आपको जॉब मिल सकती है। इसमें आप ब्रांड मैनेजर बन सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। 10-12 लाख की स्टार्टिंग जॉब मिल जाती है। एमबीए इन आईटी, आईटी सेक्टर तो डिमांडिंग है ही। यहाँ पे आपको आराम से जॉब मिल जाती है। इन्फोसिस है, आईबीएम है, साइबर सिक्योरिटी का जॉब मिल जाएगा, आईटी मैनेजर का जॉब मिल जाएगा, प्रोडक्ट मैनेजर का जॉब मिल जाएगा। उसके अलावा आपको एचआर दिखाई देगा। एचआर का वर्क होता है बेसिकली रिक्रूटमेंट करना। अगर कोई पोजीशन खाली होगी तो उसको रिक्रूट करना है, ट्रेनिंग देनी है, उस बंदे की सैलरी डिसाइड करनी है, उसको टाइम पे सैलरी देनी है, सारा काम एचआर का होता है। एचआर मैनेजर बन सकते हो आप, टैलेंट एक्विजिशन हेड बन सकते हो। टीसीएस, एचयूएल, जितनी भी कंपनीज है सबको एचआर मैनेजर की जरूरत पड़ती है। लिंक्डइन है, सब में एचआर की जरूरत पड़ती है।
ग्लोबल ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये भी एक अच्छा स्पेशलाइजेशन है। इफ यू आर प्लानिंग फॉर योर, अगर आपका खुद का बिजनेस है, इंटरनेशनल जाना चाहते हैं, या फिर आप कोई ऐसी कंपनी है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, या ग्लोबल लेवल पे आपको जॉब करना है, तो ये आपको मिल जाएगा। इसमें टीसीएस है, पीडब्ल्यूसी है, एक्सपोर्ट मैनेजर आप बन सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कंसल्टेंट बन सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। एक आपका लॉजिस्टिक मिलेगा, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यहाँ पे रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स बनाने तक और कस्टमर तक पहुंचाने तक का सारा काम कौन करता है? ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट करता है। इसमें आपको अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, यहाँ पे आपका जॉब लग सकता है, सप्लाई चेन मैनेजर का, लॉजिस्टिक हेड का, इनका जॉब लग सकता है आप लोग का। अब देखिए, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कॉलेजेस बहुत सारे इंडिया में, बहुत से टॉप कॉलेजेस हैं, अच्छे पैकेजेस पे आपकी जॉब लग सकती है। देखिए, कॉलेजेस में इंटर्नशिप साथ में होनी चाहिए, वो अपन डिस्कस करेंगे जब अपन फोन पे बात करेंगे। तो पैकेज कितने का लगेगा, कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, कौन से कॉलेज में स्टडीज है, फैकल्टीज कैसी है, प्लेसमेंट्स कैसा है, फी स्ट्रक्चर कैसा है, सब मेरे को पता है, 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ये मेरा नंबर है, आराम से आप कॉल करें, अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन सा बेस्ट कॉलेज रहेगा और कहाँ से आपको एमबीए करना चाहिए और क्या पैकेज रहेगा। इसमें मेरे को ऑनलाइन का भी आइडिया है, ऑफलाइन का भी आइडिया है, तो रेगुलर जाना है, ऑनलाइन जाना है, सारे मोड में बता सकता हूँ आपको। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कोई डाउट हो तो जरूर कॉल करना आप मेरे को। ओके, बेस्ट ऑफ लक।